हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने इससे लास्ट वाली क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, तो आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑन एज। तो आयु संबंधी जो भी प्रश्न बनते हैं आज हम लोग उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें आप अवश्य देख लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक पिता और उसकी पुत्र की आयु का योग दे रखा है 80 वर्ष। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5:2 है। तो 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अगर देखिए वर्तमान में योग दे रखा है 80 वर्ष और कह रहा है कि 5 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है हमें 5:2। तो अगर हम लोग 5 वर्ष पहले का योग देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में दे रखा है योग 80 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र का योग कितना रहा होगा, 5 वर्ष पिता की आयु घट जाएगी और 5 वर्ष पुत्र की आयु घट जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष घट जाएगी तो कितना आ जाएगा, 70 वर्ष आ जाएगा। तो 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग जो दे रखा होगा वो कितना आ जाएगा, हमारा 70 आ जाएगा। तो एक बराबर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब एक की वैल्यू 10 आ जाएगी तो हम लोग 5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 50 आ जाएगी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु 50 आ जाएगी और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु आ जाएगी 20 वर्ष। हमसे क्वेश्चन में पूछा रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। तो देखिए अगर हम लोग वर्तमान में देखेंगे तो 5 वर्ष पहले का 50 रही होगी, तो वर्तमान में कितनी आ जाएगी, 55। और 5 वर्ष बाद और जोड़ेंगे तो 5 हम लोग 10 जोड़ना होगा। तो अगर हम लोग 10 जोड़ देंगे तो ये 5 वर्ष बाद की उम्र आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 50 में 10 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60। और ये 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 0 कट जाएगा। 3 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2:1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है 1:2, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है 2:1, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है 2:3 और फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है 3:2। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, 4 वर्ष पहले राम और राहुल की आयु का अनुपात दे रखा है 3:4 है। तो 4 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है 3:4, राम और राहुल का। फिर लिखा हुआ है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, प्रेजेंट टाइम में अनुपात दे रखा है 17 कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए अगर डिफरेंस करेंगे इसका, देखिए 4 से 22 में कितनी का अंतर आ जाएगा, 18 का आ जाएगा। और 3 से 17 में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 14 का डिफरेंस आ जाएगा। क्या डिफरेंस हमारा बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं है। जब डिफरेंस बराबर नहीं है तो हम लोग डिफरेंस बराबर करने के लिए नीचे का डिफरेंस लेंगे, 17 और 22 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी टाइप से 3 और 4 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जो जो डिफरेंस आया हुआ है हमारा, इसका क्या करेंगे हम लोग, जो नीचे का डिफरेंस आया हुआ है हम लोग ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ऊपर का जो अंतर आया हुआ है हम लोग नीचे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसी टाइप से 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये 20 आ जाएगी। 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 17 में करेंगे तो ये 17 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब देखिए 15 से 17 हो रही है और 20 से 22 हो रही है, तो कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। इधर कितना दे रखा है, देखिए 4 वर्ष पहले दे रखा है, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब लिखा हुआ यदि राम सुनील से 5 वर्ष बड़ा है, तो राम की आयु हम लोग प्रेजेंट टाइम में निकालेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए प्रेजेंट टाइम का अनुपात कितना दे रखा है, 17:22। तो हम लोग अगर 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो राम की आयु आ जाएगी। तो राम की आयु कितनी आ जाएगी, 1 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 34। तो राम की आयु कितनी आ जाएगी, 34 वर्ष आ जाएगी। कह रहा है कि राम सुनील से 5 वर्ष बड़ा है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि सुनील जो है राम से 5 वर्ष क्या है, छोटा है। तो 34 में अगर हम लोग 5 माइनस करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 29। तो सुनील की जो आयु पूछी जा रही है वो कितनी आ जाएगी, 29 वर्ष आ जाएगी। तो देखिए ए ऑप्शन दे रखा है 36 वर्ष, बी ऑप्शन दे रखा है 29 वर्ष, सी ऑप्शन दे रखा है 30 वर्ष और डी ऑप्शन दे रखा है 31 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सुनील की आयु कितनी आ जाएगी, 29 वर्ष आ जाएगी, जो कि हमें बी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसी टाइप से दिखा हुआ है।
देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है महेश और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:2 है। तो महेश है और अजय की आयु का अनुपात 3:2 दे रखा है, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:8 हो जाता है। 8 वर्ष बाद कितना हो जाता है 11 कितना हो जाता है 8। तो देखिए अब फिर देखिए डिफरेंस करेंगे तो 3 और 11 में डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 2 और 8 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। डिफरेंस क्या बराबर है, तो आप कहेंगे डिफरेंस बराबर नहीं है। डिफरेंस बराबर करने के लिए 11 और 8 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 और 2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जो नीचे हमारा डिफरेंस आया हुआ है हम लोग ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो देखिए 6 से 8 हो रही है और 9 से कितना हो रहा है 11। तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा 2। यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है 8 वर्ष बाद दे रखा है, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। हमसे पूछा जा रहा है कि महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो महेश की आयु हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए महेश की आयु प्रेजेंट टाइम में कितना दे रखा था 3, प्रेजेंट टाइम में कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। 9 में से हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो महेश की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 36। फिर कह रहा है कि महेश के पुत्र की आयु क्या होगी यदि उसकी आयु अजय की वर्तमान आयु की क्या है आधी है। अजय की वर्तमान आयु की क्या है आधी है, ठीक है। तो अजय की आयु कितनी आ जाएगी वर्तमान में 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये आ जाएगी 24। अब कह रहे हैं 24 की क्या आ जाएगी आधी, 24 की आधी कितनी आ जाएगी 12। तो 12 क्या आ जाएगी महेश के पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी 12 वर्ष आ जाएगी। ए ऑप्शन दे रखा है 15 वर्ष, बी ऑप्शन दे रखा है 16 वर्ष, सी ऑप्शन दे रखा है 12 वर्ष, और डी ऑप्शन दे रखा है हमें 18 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा 12 वर्ष, जो कि हमें सी ऑप्शन में दे रखा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए महेश और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:2 दे रखा है प्रेजेंट टाइम में। अब कह रहा है 8 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है 11:8 हो जाता है। तो हम लोग नीचे 11 और 8 का डिफरेंस लेंगे 3 आ जाएगा, 3 और 2 का डिफरेंस लेंगे 1 आ जाएगा। जो नीचे डिफरेंस आया हम लोग ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 6 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 11 और 8 में करेंगे तो 11 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो कितनी बढ़ जाएगी 2 बढ़ जाएगी। इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए 8 वर्ष बाद दे रखा है, 2 बराबर कितना आ जाएगा 8। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब कह रहा है महेश के पुत्र की आयु क्या होगी यदि उसकी आयु अजय की आयु की आधी है। तो अजय की आयु प्रेजेंट टाइम में कितना निकाला है 6, तो हम लोग 6 के क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 चौक कितना आ जाएगा 24 आ जाएगी अजय की आयु, और अजय की आयु की आधी क्या है महेश के पुत्र की आयु है। तो हमसे पुत्र की आयु पूछा जा रहा है तो 2 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 12 का आधी कितनी आ जाएगी 24 की आधी कितनी आ जाएगी 12 वर्ष से आ जाएगी, ये महेश के पुत्र की आयु आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेम इसी टाइप से ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 15:1 कितना दे रखा है 8 दे रखा है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व देखिए क्या रेशियो दे रखा है 13:1 कितना दे रखा है 6 दे रखा है। अब देखिए कितने का डिफरेंस दे रखा है 2 का डिफरेंस दे रखा है। 15 और 13 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। इसी टाइप से 8 और 6 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है 6 वर्ष पहले, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी। हमसे पूछा जा रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा था 15। तो हम लोग 15 के क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 15 तिया कितना आ जाएगी 45 आ जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 45 वर्ष हो जाएगी। देखिए ए ऑप्शन दे रखा है 78 वर्ष, बी ऑप्शन दे रखा है 45 वर्ष, सी ऑप्शन दे रखा है 58 वर्ष, और डी ऑप्शन दे रखा है 65 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर जो आ जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 45 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि 4 व्यक्तियों की कुल आयु का योग दे रखा है 86 वर्ष, और 4 वर्ष पहले उनकी औसत आयु क्या थी। तो 4 व्यक्तियों की आयु का योग दे रखा है 86 वर्ष है। अब कह रहा है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का औसत क्या था। अब देखिए 4 वर्ष पहले अगर हम लोग निकालेंगे तो 4 वर्ष पहले देखिए एक व्यक्ति की आयु 4 वर्ष घट जाएगी। इसी टाइप से 4 व्यक्तियों की आयु 4 वर्ष घटेगी तो कितनी घट जाएगी 4 चौको 16 घट जाएगी। तो कितनी घट जाएगी 0, और ये आ जाएगा 70। तो वर्तमान में 4 वर्ष पहले अगर हम लोग देखेंगे कि उनकी आयु का योग कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा।
हमसे पूछा जा रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का औसत बताना है। तो औसत क्या होता है? कुल पदों का योगफल। तो कुल पदों का योगफल कितना आ गया? 70 आ जाएगा। और पद कितने हैं? 4 लोग हैं, तो 4 से हम लोग क्या करेंगे? 70 में 4 का डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 3 बचेंगे हो जाएंगे 30। तो 4 सत्ते कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। फिर 2 बचेंगे, 4 पंचे 20, तो 17.5 वर्ष आ जाएगी। तो पूछा गया कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का औसत आयु क्या थी? तो औसत आयु आ जाएगी 17.5 वर्ष आ जाएगी। देखिए 4 व्यक्तियों की कुल आयु का योग दे रखा है वर्तमान में 86 वर्ष दे रखा था, और कह रहा है 4 वर्ष पहले उनकी औसत आयु बताना है। तो 4 वर्ष अगर हम लोग पहले देखेंगे तो 4 वर्ष 4 लोगों में घट जाएगी, तो 4 चौको 16 वर्ष क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो 16 घटाएंगे 86 में तो ये आ जाएगा 70। तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना आ जाएगा? 70। अब कह रहा है औसत आयु, तो औसत में हम लोग 4 लोग हैं तो 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 17.5 वर्ष तीनों लोगों की औसत आयु आ जाएगी। तो ए ऑप्शन दे रखा है 20.5 वर्ष, बी ऑप्शन दे रखा है 19.5 वर्ष, सी ऑप्शन दे रखा है 17.5 वर्ष, और डी ऑप्शन दे रखा है 20 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 17.5 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:4 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना होगा? तो कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है वर्तमान में 3:4 है, और 12 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है देखिए 2:3 है। अब देखिए 4 से 3 हो जाएगी तो अंतर कितने का आ जाएगा? 1 का आ जाएगा। और 3 और 2 का डिफरेंस करेंगे तो अंतर एक आ जाएगा। एक की वैल्यू इधर दे रखा है कितना? 12 वर्ष दे रखा है। अब कह रहा है कि वर्तमान आयु का बताना योग। तो देखिए वर्तमान में ए की आयु 3 वर्ष दे रखा है, और बी की कितनी दे रखी है? प्रेजेंट टाइम में 4 वर्ष दे रखा है। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये कितनी आ जाएगा? योग 7 आ जाएगा। तो 7 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 सत्ते कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग जो पूछा जा रहा है वो हमारा 84 वर्ष हो जाएगा। हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी की प्रेजेंट टाइम का अनुपात दे रखा है 3:4 दे रखा है, और 12 वर्ष पहले कह रहा है कि 2:3 था। अब देखिए 4 और 3 का डिफरेंस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 और 2 का डिफरेंस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इस 1 की वैल्यू इधर देखिए कितना दिखा रहा है? 12 वर्ष पहले। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना आ जाएगा? तो देखिए ए की वर्तमान आयु 3 वर्ष दे रखा था, बी की कितना दे रखा था? 4। तो योग करेंगे तो 4 3 कितना आ जाएगा? 7। तो 7 का हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 12 सत्ते कितना आ जाएगा? 84 वर्ष ए और बी की वर्तमान आयु का योग हो जाएगा। ए ऑप्शन दे रखा है 60 वर्ष, बी ऑप्शन दे रखा है 84 वर्ष, सी ऑप्शन दे रखा है 48 वर्ष, और डी ऑप्शन दे रखा है 72 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 84 वर्ष दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप से लिखा हुआ है। देखिए प्रभु और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। प्रेजेंट टाइम में प्रभु और रमेश की आयु का अनुपात दे रखा है 4:7। कह रहा है 5 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद कितना हो जाता है ये अनुपात? 5:1 कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। अब देखिए 7 से ये 8 हो रही है, और 4 से कितना हो रही है? 5 हो रही है। तो कितनी बढ़ जाएगी? देखिए 1 बढ़ जाएगी। इस 1 की वैल्यू इधर देखिए 5 वर्ष बाद दे रखा है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कह रहा है प्रभु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रभु और रमेश की आयु का अनुपात दे रखा था प्रेजेंट टाइम में 4:7 दे रखा था। तो प्रभु की कितनी दे रखी है? 4। तो हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौको 20 वर्ष आ जाएगी। तो प्रभु की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 20 वर्ष आ जाएगी। ए ऑप्शन दे रखा है 24 वर्ष, बी ऑप्शन दे रखा है 22 वर्ष, सी ऑप्शन दे रखा है 20 वर्ष, और डी ऑप्शन दे रखा है हमें 25 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमें 20 वर्ष दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है देखिए 5:8 दे रखा है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:5 दे रखा है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब देखिए अगर डिफरेंस करेंगे 5 और 4 का तो 1 आ जाएगा, और इधर 8 और 5 का डिफरेंस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। इस डिफरेंस को हम लोग बराबर करने के लिए क्या करते थे? हम लोग नीचे का डिफरेंस लेंगे, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ऊपर का डिफरेंस आ जाएगा हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 और 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? नीचे 1 आ जाएगा। इसी टाइप से 5 और 8 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले अनुपात में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 आ जाएगा,
3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो देखिए कितने का डिफरेंस आ जाएगा, ये 7 का डिफरेंस आ जाएगा। इस 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में सॉरी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। इस 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इस 7 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 8 वर्ष दे रखा है। 7 बराबर 8 आ जाएगा, तो 1 बराबर निकालेंगे तो ये 8 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पूछा गया है कि अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो 8 वर्ष बाद अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए आयु का अनुपात कितना आ जाएगा, तो इसमें हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से 5 क्या आ जाएगा, कट जाएगा हमारा। सॉरी देखिए ये दे रखा था 5 अनुपात कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और 8 वर्ष पहले दे रखा है, 8 वर्ष पहले, सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। देखिए क्या लिखा हुआ था, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 दे रखा था, और 8 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है 4:5। अब देखिए क्या डिफरेंस बराबर है हमारा, तो अंतर देखिए 1 का दे रखा है, इधर भी अंतर कितना दे रखा है, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पूछा जा रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो ए की आयु देखिए 5 वर्ष दे रखा है, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए की आयु आ जाएगी 40 वर्ष, और बी की आयु आ जाएगी 8 में से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 वर्ष आ जाएगी। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद निकालना है, तो 8 हम लोग 40 में 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 48, और ये आ जाएगी 48 में से 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 56। अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे 48 को तो ये 6 बार जाएगा, और 8 से डिवाइड करेंगे 56 को तो ये 7 बार जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात जो पूछा गया है ये आ जाएगा 6 अनुपाती कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं, 5 और 6 दे रखा है, प्रेजेंट टाइम में अनुपात दे रखा है, और 8 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है 4:5। तो देखिए डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 का आ जाएगा। इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 1 बराबर 8 आ जाएगा। तो 5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40 वर्ष आ जाएगी, और 8 की वैल्यू निकालें 6 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 48 वर्ष आ जाएगी। 8 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो 8 हम लोग दोनों में जोड़ेंगे तो ये इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये 48 आ जाएगा, और इसमें 48 में से 8 जोड़ेंगे तो ये 56 आ जाएगा। अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 अनुपात कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद कितना आ जाएगा, 6:7 हो जाएगा। ए ऑप्शन दे रखा है 9:11, बी ऑप्शन दे रखा है 8:9, सी ऑप्शन दे रखा है 6:7, और डी ऑप्शन दे रखा है 7:8। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 6:7 दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है। तो 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 9 कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। फिर लिखा हुआ है अब से 8 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो 4 साल बाद कितना आ जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब देखिए अंतर करेंगे तो इसमें देखिए 13 और 4 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 का आ जाएगा, और इधर 9 और 6 का 9 और 3 का डिफरेंस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए 3 और 4 का डिफरेंस करेंगे 1 आ जाएगा, और 13 और 9 का डिफरेंस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 9 और 13 में करेंगे तो ये आ जाएगा 9:13 हो जाएगा। इसी टाइप से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो 3 3 9, और 3 चौको 4 चौको कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे गलत हो रहा है थोड़ा सा। 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखिए 3 से 16 हो रही है तो कितनी बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी आपकी 1 का मल्टीप्लाई सॉरी 13 में करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो देखिए 13 से 16 हो रही है, और 9 से 12 हो रही है, तो कितनी बढ़ जाएगी, देखिए 3 बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 3 बढ़ जाएगी। इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी, देखिए 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, तो 4 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कह रहा है कि अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो अगर हम लोग देखिए 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 8 बटे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अगर हम लोग वर्तमान में निकालना चाहें, देखिए अगर हम लोग देखिए 4 वर्ष बाद निकालना चाहें तो इसमें मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट। तो 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका 8/3 का, तो 3 से काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, और 8 चौको कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। 8 चौको कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी।
देखिए 4 वर्ष पहले दे रखा है और 8 वर्ष बाद दे रखा है। तो यहाँ पे जो देखिए 8 4 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 3 का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए 4 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है 9 अनुपात कितना दे रखा है 13 दे रखा है। फिर देखिए दे रखा है 8 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 4 दे रखा है। अंतर बराबर करने के लिए हम लोग इसका नीचे का डिफरेंस लेंगे तो ये 1 आ जाएगा और नीचे ऊपर का डिफरेंस लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 अनुपात 13 आ जाएगा। इसी टाइप से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 चौको कितना आ जाएगा 16। तो देखिए कितनी बढ़ जाएगी 3 बढ़ जाएगी। अब देखिए 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, तो 8 और 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12। 3 बराबर कितना आ जाएगा 12। तो 1 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 1 के मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 में से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगी। तो 8 वर्ष बाद 48 आ जाएगी ए की आयु। और इसी टाइप से 4 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 16 चौको कितनी आ जाएगी 64 आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि 4 वर्ष बाद पूछा गया है तो हम लोग 4 दोनों में माइनस करेंगे। 48 में 4 घटाएंगे तो ये 44 आ जाएगा और 64 में 4 घटाएंगे तो ये 60 आ जाएगा। फिर 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 11 अनुपात कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो पूछा गया है कि 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना आ जाएगा, तो 11 अनुपाते कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ए ऑप्शन दे रखा है 11 अनुपाते 15, बी ऑप्शन दे रखा है 9 अनुपाते 11, सी ऑप्शन दे रखा है 5 अनुपाते 7 और डी ऑप्शन दे रखा है 7 अनुपाते 9। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 अनुपाते 15, जो कि फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से लिखा हुआ है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 5 7 और 4 वर्ष बाद 7 और 9 हो जाता है। तो अब से 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन हम लोग आपको दिखा देते हैं। देखिए 8 अनुपाते 13, सेकेंड ऑप्शन है 13 अनुपाते 17, थर्ड ऑप्शन है 9 अनुपाते 11 और फोर्थ ऑप्शन है 15 अनुपाते 19। तो पहला ऑप्शन लिखा है 8 13, फिर लिखा है 13 17, फिर थर्ड ऑप्शन लिखा है 9 11 और फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है 15 अनुपाते 9। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है और 4 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है। कह रहा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम टाइम उसी टाइप से लिखा हुआ है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 15 अनुपात कितना दे रखा है 8 दे रखा है। कह रहा है 8 वर्षों के बाद तो +8 रखेंगे, कितना अनुपात हो जाता है 17 अनुपात कितना हो जाता है 10 हो जाता है। अब देखिए 15 से 17 हो रही है और 8 से 10 हो रही है तो कितनी बढ़ जाएगी 2 बढ़ जाएगी। इस 2 की वैल्यू इधर देखिए कितना लिखा हुआ है 8। तो 2 बराबर 8 आ जाएगा तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अगर हम लोग वर्तमान में निकालना चाहे तो 15 में से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आ जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। पूछा गया कि 10 वर्ष बाद, तो 10 हम जोड़ेंगे 60 में 10 जोड़ेंगे तो ये 70 आ जाएगी और 32 में से 10 जोड़ेंगे तो ये 42 आ जाएगी। अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड कर लें तो 7 दे हम 70 आ जाएगा। और 7 देखिए 14 से अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे इसे, 70 और 42 को 14 से काट लेते हैं तो 14 पंचे 70 आ जाएगा और 14 तियाँ कितना आ जाएगा 42। तो 5 अनुपाते 3 हमारा क्या आ जाएगा 10 वर्ष बाद अनुपात हो जाएगा। ए ऑप्शन दे रखा है 10 अनुपाते 7, बी ऑप्शन दे रखा है 8 अनुपाते 5, सी ऑप्शन दे रखा है 5 अनुपाते 3 और थर्ड ऑप्शन दे रखा है 7 अनुपाते 4। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 5 अनुपाते 3। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मीरा और शीला की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 9 अनुपाते 5 है और 8 वर्ष बाद शीला और मीरा की वर्तमान आयु तक पहुंच जाएगी। तो शीला की वर्तमान आयु क्या है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका उत्तर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए ऑप्शन दे रखा है 18, बी ऑप्शन दे रखा है 10, सी ऑप्शन दे रखा है 5 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 9। तो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से लिखा हुआ है। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 3 5 और यदि कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13 अनुपाते 20 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो ए और बी की आयु का अनुपात प्रेजेंट टाइम में दे रखा है 3 5। कह रहा है 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है ये
13 अनुपात कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो देखिए 5 से 20 होने में कितना कितना टाइम लगेगा, 15, और इधर कितना बढ़ रहा है देखिए 3 से 13 होने में 10। तो ये डिफरेंस बराबर नहीं है, तो हम लोग नीचे का डिफरेंस लेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और ऊपर का डिफरेंस ये 2 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। इसी टाइप से 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 35 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो ये 26 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना घट बढ़ जाएगा, ये 5 बढ़ जाएगा। इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में भी 5 दे रखा है, तो 1 बराबर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो जो हमारी वैल्यू लिखी है वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमसे पूछा गया है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो देखिए पहले हम लोग वर्तमान आयु लिखी थी, तो बी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। यहीं पे ए की पूछा जाता है तो हम लोग 21 वर्ष बताते हैं, तो बी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 35 वर्ष आ जाएगी। ए ऑप्शन दे रखा है 40 वर्ष, बी ऑप्शन दे रखा है 35 वर्ष, सी ऑप्शन दे रखा है 30 वर्ष, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 32 वर्ष। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है। तो देखिए आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।